गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स। एसएससी मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 156 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 157 से स्टार्ट करते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले यदि कुल मत इतने थे। देखो, टोटल मत जो थे वो 152,000 थे, उसमें से 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 85% वैध मत थे, मतलब 85% बिल्कुल सही मत थे। और एक बंदे को मिल गए 55%, तो दूसरे बंदे को कितने मिले होंगे, 45% मिले होंगे ना। तो वैसे यही पूछ रहा है वो उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले दूसरे वाले को, है ना। 0 से 0, 0 से 0, 5 से कटेगा 17 बार, ये 5 से कटेगा 2 बार, ये 5 से 4 बार, ये 5 से 9 बार, और ये हो जाएगा तुम्हारा 17 दूनी 34 हासिल लगे 3, 17 पंजे 85 और 3 88 हासिल लगे 8, और 17 एकम 17 और 8 कितना हो जाएगा 25, और गुणा हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा 9/4। या 4 से इसको काट लेते, 4 छंग 24 हो गया, 4 चौक 16 2 बजा, 4 छंग 24, और जी 9 चौक 9 छंग 54 हासिल लगे 5, और जी 9 चौक 36 और 5 41 हासिल लगे 4, 9 चौक 9 छंग 54 और 4 कितना हो जाएगा 58। 1 मिनट रुको यार, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी। 4 से काटो से, 4 × 12 4 × 32, ये होगा तुम्हारा 38, 9 × 72 हासिल लगे 7, और जी तुम्हारा 9 × 27 और 7 हो गए तुम्हारे 34, गुणा हो गया 17, 17 दूनी 34 हासिल लगे 3, 17 चौक 68 और 3 71 हासिल लगे 7, 17 51 और 7 58, 58 14 ही पहले आया था यार, है ना। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 देख लेता है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले। यार बताओ, देखो एक उम्मीदवार को टोटल मत कितने थे, देखो टोटल मत जो थे ना वो कितने थे, 100 थे, 100% थे। तो मतलब 71% मिले पहले बंदे को, तो दूसरे बंदे को जाहिर सी बात है ना कितने मिले होंगे, 29% मिले होंगे, क्योंकि 100 में से 71 इसको, तो 29 इसको मिले होंगे, है ना। तो अब क्या कहने लग रहा है, देखा, तथा वह इतने मतों से चुनाव जीता। यहाँ वो कितने प्रतिशत से जीता, 42% से जीता ना। और वो वैसे क्या कह रहा है, 756 से जीता। तो 756 यूनिट, इसका मान 42% का मान ही 756 है, 1% का मान देखो 756/42 है ना। 14 पंजे 70, और जी 14 चौका 56, 14 तिया 42, 3 से काटो 18 बार, और जी 1% का मान आएगा तुम्हारा कितना 18। कुल मतों की संख्या, कुल मत कितने थे, 100% थे ना, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 18, से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 देख लेते हैं। देखो, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव के एक चुनाव को उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिला। कुल मतों में इतने अवैध हो गए यदि कुल मतों के इतनी संख्या, देखो कुल मत कितने थे 8400, इसमें से 25% बेकार है। तो सही कितने हैं, 75 है, क्योंकि उसने पहले कहा था ना 25% मत अवैध है, अवैध मतलब बेकार। और ये टोटल मत है, उसमें से 52% एक बंदे को मिले। देखो 100% वोट थे, 52% एक बंदे को मिले, जाहिर सी बात है दूसरे को 48% मिले होगा ना। उसने दूसरे उम्मीदवार को ही पूछा है, तो कितना 48/100 कर दो। मैंने डिटेल्ड प्रोसीजर मैंने तोड़ के बताया था, वो मैंने कल बताया था तुम्हें, है ना। बाकी अब इससे करना छोटा रहेगा, इससे उससे करोगे तो फ़ायदा ही, मतलब अगर डिटेल में करोगे ना तो फ़ायदा मिलता है, बस थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। 2500 का 100, 25 दिया 75, 0 से 0, 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये कितना हो जाएगा यार, ये देखो 21 एकम 21, 18 16 हो गया हासिल, और 21 दूनी चौक 84, 84 और 16 कितने, 84 और 16 हो जाएगा 100, गुणा 3, 3 अट्ठे 24, और जी 0 3 एकम 3, 3024 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर यार 160 देख लेते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से इतनी अधिक है। देखो बॉयज़ जो है वो गर्ल्स से तुम्हारा 16% अधिक है, यानी कि कितना 116 है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात कितना है, यार इसको काट दो ना, 4 से काटो, देखो यार 4 दूनी 8, 4 9 36 है, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये इसका अनुपात हो जाएगा, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 161 देख लेते हैं ना। एक परीक्षा में ऋतिक ने 52% और सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। देखो यार, एक तो ऋतिक है ना, और एक तुम्हारा कौन है भैया, देखो सुनील है, और एक है तुम्हारा भैया रवि, ठीक है ना। ये 3 बंदे होने लग रहे हैं, और इनका जो है ना प्रतिशतता मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है ना। इसने तुम्हारे 52% मार्क्स लिए, और इसने लिए तुम्हारे भाई 64%, और इसने लिए तुम्हारा 74%। देखो अगर तुम्हें नंबर दे रखा हो, नंबर में से टोटल निकालना हो तो तुम आराम से निकाल दोगे, है ना। देखो जैसे नंबर दे दिया मैंने तुम्हारा कि 400 में से तुम्हारे 300 नंबर आए, तो तुम्हारे कितने प्रतिशत तुम्हारे मार्क्स बैठे, तो तुम बड़े आराम से निकाल दोगे कि तुम्हारे भाई 700 कटे, ऐसे कर करके कार्ड निकाल दोगे तुम। लेकिन कभी अगर प्रतिशतता दे रखा हो तो कैसे करोगे, है ना। देखो यार, तुम क्या करोगे, 52, ये जो 52 आया इसकी गुणा करना जितने टोटल में से, और जो बटे 100,
या फिर जैसे तुम प्रतिशतता मान लो तुम्हारा नंबर x है और जो तुम्हारे 750 में है गुणा 100 और बराबर 52% बैठे, यहाँ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई बटे में 100 पहुँच गई, ये बात हो गई है ना। इसका क्या करोगे, 64% है। अगर मुझे नंबर निकालना है, ठीक है ना, तो ये कितना होगा, अगर 750 से गुणा बटे तुम्हारा 100, ऐसी 74 को तुम्हारा 750 से गुणा बटे 100 कर देंगे, है ना। 25 से 75 जीरो, 25 चौका 100, 25 से 75 जीरो, 25 चौका 100, 25 से 75 जीरो, 25 चौका 100, 13 चौका 1, 13 तिया 39, इसका है 390 नंबर, है ना। कितने में से आया तेरा, मतलब कि 750 में से, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से कट गया 16, 16 तिया 48, इसका है तुम्हारे 480 नंबर। और ये हो गया तुम्हारा, देखो 2 से कट गया 15 बार और 2 से कट गया 2 तिया 6 बजे, 2 सत्तर 14, ये 4 पूरा कैंसिल। 15 सत्तर 105 लेके 10, 15 तिया 45 और 10 55, 750। देखो इसके आए इतने नंबर, कितने में से आए 750 में से, इसके कितने में से 750 में से, इसके कितने 750 में से। उसने पूछा इसके औसत प्राप्तांक कितने होंगे, कितना औसत प्राप्तांक, औसत अगर मुझे इसका निकालना हो, अगर मुझे इनका औसत निकालना तो क्या करोगे, इन सबको जोड़ देंगे, पदों का योग कर देते हैं ना औसत निकालने के लिए, और बटे तुम्हारी क्या होगी पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है 3 ही तो है, और 5 हो गए, और ये 9 और 8, 8 और 5 कितना होगा 13, 13 और 9 कितना होगा 22, से लगे 2, 5 4 4 3 7 2 9 और 5 14, 14 बटे हो गए 3, 3 चौक 12, 3 7 21 और 3 पंजे 15, 775 इसका आंसर हो जाएगा। देखो यार क्वेश्चन नंबर 162 देख लेते हैं। एक जिले की जनसंख्या जो है ना, एक जनसंख्या जो है वो कितनी है भैया 29, 6 और 3 जीरो उसके पीछे, ठीक है ना। ये टोटल जनसंख्या हो रखी है, ठीक है ना। और पुरुष तुम्हारे कितने हैं, देखो यार पुरुष तुम्हारे कितने हैं 166,000 है ना। तो देखो यार महिला कितनी हो जाएंगी, महिला इसमें कितनी हो जाएंगी, इसमें से इसको माइनस कर दो, महिला आ जाएंगी ना, ये हो जाएंगी तुम्हारी कितनी भैया, ये हो गई महिला, ठीक है। अब उसने कहा तुम्हारा कुल जनसंख्या का 50% महिला देखो कुल शिक्षित, कुल शिक्षित, कुल शिक्षित जो है वो कितने हैं भाई, कुल जनसंख्या का अगर मैं 50% निकाल दूँ, 50% मतलब इसका आधा निकाल दूँ बस, और क्या, सीधा सीधा आधा निकाल दो ना यार, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बजे 2 अट्ठे 16, 1 2 3, है ना। और जी तुम्हारा पुरुष शिक्षित, पुरुष शिक्षित के लिए भी उसने प्रतिशतता दे रखा है। पुरुष शिक्षित क्या, उसने कहा देखो कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो, यानी कि जो कुल पुरुष है ना तुम्हारे ये, इसका 70% शिक्षित है भाई, अगर मुझे पुरुष ही निकालना है तो बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, तो कितना हो जाएगा 0 0, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 छंग 42 लगा 4, 7 छंग 42 4, 46 लगा 4, 7 4 11। देखो यार इतने टोटल शिक्षित है, इतने पुरुष शिक्षित है, तो महिला शिक्षित निकल जाएगी ना, महिला शिक्षित कैसे निकलेंगी, इसमें से इसको माइनस कर दो यार, और क्या, बस 0 0 8 और ये 1 और ये 3, 318 डबल 0 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 देख लेते हैं यार। 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चों को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले, प्रत्येक बच्चे की टॉफी कितनी मिली। देखो माना टोटल यानी कि कुल बच्चे बराबर x है, ठीक है, ध्यान से सुनना यार। देखो एक बच्चे को उसने क्या कहा, प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या का 20% जो है ना एक बच्चे को मिल रही है टॉफी, है ना। एक बच्चे की टॉफी इतनी, और सभी बच्चों की निकालनी हो तो सभी बच्चों से गुणा करनी पड़ेगी ना, और सभी बच्चे कितने हैं x से गुणा कर दी, और टोटल टॉफी कितनी है 605, है ना। तो क्या 20 पंजे 100, एक्स स्क्वायर बराबर 5 पंजे 25 और जो 5 छंग 30, एक्स बराबर अंडर रूट के अंदर 30 25। अगर कभी भी पीछे 25 हो, इसका स्क्वायर निकालना हो तो देखो यार 25 का कितना होता है 5, 30 की ऐसी गुणा ढूंढो जो जिनके बीच एक अंतर हो, जैसे 6 गुणा 5 कितना अंतर है, एक अंतर है ना, तो छोटा वाला उठा लो 5, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 164 देख ले। अच्छा देखो उसने पूछा प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिली, है ना। प्रत्येक बच्चे को मिली थी x का 20%, तो 55 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो 20 पंजे 100, 5 ही कम कितनी मिली एक बच्चे को 11 टॉफी मिली, आंसर हो जाएगा ये। 164 एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष ऊंचाई की 1/8 वृद्धि होती है ना। यार देखो वृद्धि हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, मैं तुमसे 2 बात कहता हूँ, एक पेड़ की ऊंचाई में 1/8 की वृद्धि होती है, या फिर ये कह दो कि एक पेड़ की ऊंचाई में मतलब 20% की वृद्धि होती है, 30% की वृद्धि होती है, 40% की, लेकिन वृद्धि हम फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो यार उसकी यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई इतने मीटर हो तो 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई कितनी वृद्धि होती है। आज 8 मीटर कोई ऊंचाई वाला पेड़ है,
ठीक है, 2.5 वर्ष में वो कितना हो जाएगा यदि 1/8 की वृद्धि हो रही हो। हम 100 में जोड़ते थे ना, तो इसमें क्या करोगे तुम, अगर कभी भी फ्रैक्शन में है तो इसे ऊपर वाले में जोड़ दो। 8 में 1 जोड़ा तो 9 हो गया ना, क्योंकि वृद्धि गई। अगर वो कमी कहता तो 8 में ऊपर वाला 1 माइनस कर देते। क्यों? क्योंकि जो 8 है नीचे वो कुल है, कुल मान है, यानी कि टोटल मान है। ऊपर जो है 1 या फिर वट जो भी है, 2 है, 4 है, वो तुम्हारा क्या है भाई, वो चेंज है। वृद्धि कहता है तो उसे ऊपर वाले में जोड़ दो, वरना कमी कर दो। पहले वर्ष में इतनी हो गई, ठीक है, दूसरे वर्ष में भी 9/8 हो गई। अब देखो जो तीसरा वर्ष है ना वो पूरा नहीं है, वो आधा कहा उसने। एक बात ध्यान से सोचना यार, एक वर्ष में 1/8 की वृद्धि, तो आधे वर्ष में क्या इसमें आधे से गुणा ना हो जाने की, 16 की वृद्धि, 1/16 की वृद्धि होगी ना फिर, है ना। और ये तुम्हें जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 16 + 1, 17/16 इसका आंसर हो जाएगा ना यार। देखो मतलब इससे गुणा कर दोगे ना इसको तुम, 8 से कट गया 8, कितना हो गया यार यहाँ पे देखो इसको, 9 81 गुणा 17 और ये हो जाएगा 8 6 48 लगे 4, 8 8 6 12। और जब इसको सोल्व करेंगे ना यार हम, तो ये लगभग 17 एकम 17 हासिल लगा 1, 17 अट्ठे 156, 126 और ये 128। मतलब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो देख लेते हैं एक बार डिवाइड करके इसको, ये 136 होगा है ना। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग तुम्हारा, 1 मिनट यार, 1 मिनट, यार 1 मिनट रुको, उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 17 एकम 17 जगह 17 36 6 13 77 आना था ना। 128 से जब इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा ये इसको यार भाग मत करो यार। देखो अभी उसने कहा ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, तो इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, जब ऊंचाई में मुझे वृद्धि बतानी है तो 1377/128 कितनी वृद्धि हुई, पहले 8 तो पहले से ही थी ना, तो -8 कर देंगे। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे ना 2.76 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 165 देख लेते हैं यार। गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने पर, देखो यार जो मूल्य था ना, मूल्य ये पहले था और ये अब है ना। उसने क्या कहा, मूल्य में देखो ये 100 था, तो अब तुम्हारा क्या होगा, देखो यार 80 हो गया, है ना। अब कितना हो गया, 80 हो गया। तो मूल्य का अगर मैं अनुपात निकालूंगा तो 5:4 आ जाएगा। मात्रा का जस्ट इससे उल्टा होगा, बताया था मैंने, ये हो गया। इसका अंतर कितना, 1। वैसे वो क्या कह रहा है, 10 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है गेहूँ, ठीक है ना। 1 यूनिट का मान हो गया 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का मान 40, 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना यार। देखो क्या बात चल रही थी, ये हो रहा था कि पहले जो था ना, पहले जो बंदा था वो भाई बंदा ₹6,000 जी ₹600 में क्या 40 किलोग्राम गेहूँ खरीद रहा था। और अब जो है ना वो, अब जो है ना वो ₹600 में 10 किलोग्राम अधिक मतलब 50, तो वो 50 किलोग्राम खरीद रहा है ना। तो उसने कहा भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है। अब पूछ रहा है अब का भाव कितना है वो, है ना, प्रति किलोग्राम पूछ रहा होगा वो। उसके बाद रहा रुपीज़ आगे नीचे आ गए 50, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है, 50 इसके बटे में आ जाएगा ना, 0 से 0 तो 12 रुपये प्रति किलोग्राम उसका कितना हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, है ना। ये 12 इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 166, है ना। एक छात्रावास में टोटल जो लड़के हैं वो कितने हुए, देखो 600 लड़के हैं, ठीक है। उसने कहा इसमें से प्रत्येक लड़का कोई ना कोई, देखो एक तो हॉकी खेलता है ना, और एक फुटबॉल भी खेलने लग रहा है, ठीक है ना। जो हॉकी खेलते हैं वो कितने हैं, देखो यार 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, 75%, 45% लड़के जो फुटबॉल खेलते हैं, है ना। और अगर मैं चाहूँ, देखो दोनों खेलते हैं बराबर, कितना 75 + 45 कर देंगे और माइनस कर देंगे 100 में से, क्योंकि 100% होता है टोटल, क्योंकि टोटल मैंने 100% माना, ठीक है ना। मैं अपने हिसाब से टोटल बच्चे 100% मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो टोटल बच्चे मैंने अपने हिसाब से माने 100%, वैसे कितने हैं 600, तो 100% का ही तो मान 600 है। 1% का मान कितना हो गया 6, इसको बस अपने दिमाग में रखो, अभी 1% का मान 6 है। देखो 5 दूनी 10, 7 4 11 1, सॉरी 7 4 11 1 12 माइनस के 100 कितना आ गया, 20% बच्चे तुम्हारे दोनों खेलते हैं। उसने क्या पूछा, कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, 20% खेलते हैं, तो 20% का ही मान निकाल दो, 4 दूनी 12, 120 इसका आंसर हो जाएगा। देखा क्वेश्चन नंबर 167 देख लेते हैं, ये भी पहले जैसा ही है ना। कार्यालय में तुम्हारे देखो यार चाय पीते हैं, चाय जो पीते हैं वो कितने पीते हैं, 72% बंदे पीते हैं। और जो कॉफ़ी पीने लग रहे हैं वो कितने पीने लग रहे हैं, 44%। अगर मैं पूछूँ दोनों पीते हैं,
दोनों पीते हैं, क्या करना मैंने बताया था ना, इन दोनों को जोड़ना और माइनस कर देना 100 में से, क्योंकि 100 जो है वो टोटल परसेंट है। 6 4 2 6 7 4 11 माइनस 100 तो कितना आ गया, 16% जो है ना वो दोनों पीते हैं। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या कहा, 40 कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। 40 कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, इसका मतलब 16% का ही मान तुम्हारा यार 40 है ना। 1% का मान कितना है, 40/16। उसने पूछा कुल कर्मचारी कितने हैं, 100% ही होते हैं। 40/16 गुणा 100, 4 से काटो 25 बार, 4 कम 4 0 और ये 16 पूरा, तो कितना हो गया 250, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 देख लेते हैं। देखो यार, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, देखो पहले विषय में जो फेल रहे वो कितने रहे, 35% बंदे, और जो दूसरे विषय में जो फेल रहे वो कह रहा है देखो इतने 42% दूसरे विषय में उत्तीर्ण रहे 42%। देखो यार दोनों में फेल निकालना, अगर मुझे दोनों में फेल अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकालोगे, 35 + 42 माइनस 100 कर देंगे, है ना। तो कितना हो गया, 1 मिनट रुको यार, उसने क्वेश्चन में कुछ और पूछा क्या, केवल एक ही विषय में अच्छा उत्तीर्ण रहे पूछे उसने पास पूछे हैं। तो एक बात सोचो यार, जब फेल तुम्हारे 35 हैं तो एक बात बताना, 35% फेल हो गए तो 65% क्या होंगे, पास होंगे ना, है ना। और इसमें 42% फेल हो गए तो 58% पास होंगे ना। अगर मैं दोनों में पास निकालना चाहूँ, दोनों में पास अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा, 65 + 58 माइनस 100 करना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो 8 और 3 5 कितना हो गया, 13, और ये हो गया तुम्हारा 12 माइनस के 100, ये कितना हो गया 23%। मतलब 23% जो बंदे होंगे वो दोनों में पास होंगे, है ना। अब देखो उसने क्या कहा कि यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 है और हमारे हिसाब से 100% है, 100% का ही मान 2500, तो 1% का मान कितना हो गया, 25 हो गया ना। तो 23% का मान कितना हो जाएगा यार, क्योंकि 23% का ही तो मान बताना है। उसने कहा तुम्हारा उत्तीर्ण रहे कितने हैं, तो 25 × 23, 25 × 75 हासिल लगे 7, 25 दूनी 50 और 7 57, यानी कि 575 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया 575 इसका आंसर। 1 मिनट यार, हमने कहीं कोई मिस्टेक कर दिया है इसमें, कहाँ पे, ये 35 है, ये यहाँ पे 65 हो गया, 42 और 58। अच्छा यार, उसने पूछा एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे, एक ही विषय में, ये हमने गलत कर दिया है यहाँ पे, है ना। हम इसको भी दोबारा करेंगे ना, अभी मैं इसे अभी दोबारा करा दूंगा ना। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं यार पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर देखो यार 69 देख लेते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से इतने रुपए अधिक मूल्य पर लेता है। देखो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ेंगे। क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब लागत कीमत मतलब होता है दोबारा कि जिस चीज़ पर वो खरीदी जाती है ना। मतलब उसने कहा 15% अधिक पर, तो 115% पर, 115% पर ना, और 9039, 1% का मान कितना हो गया, 9039/115। और ये देखो यार, इससे कटेगा, जरूर कटेगा, कितने से जा रहा है, देखो यार 23 से तो ये जाएगा ही, 23 से इसको भाग करके देख लेते हैं हम, 9039 ये हो गया, 23 4 दबा 4 दूनी 8 और 1 9, नहीं होगा, 3 से 3 9, 3 दूनी 6 जा रहा है, और ये 1 2 3, इसको देख लेते हैं यार, यहाँ पे देखते हैं कितना भाग जाएगा ये यार देखो, फिर तुम्हें 100% का मान निकालना होगा, है ना। यार देखो क्वेश्चन, मेरी बात ध्यान से सुनना एक बार स्टार्टिंग से। देखो 100 रुपये था किसी का मूल्य, दुकानदार ने किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीदा, और वो अब जब किसी और बंदे को जो बेच रहा है ना, वो 15% अधिक में बेच रहा है, यानी कि 115 में बेच रहा है, और उसने कहा कि उस बंदे ने इतने में खरीदा है उसको, मतलब कि दुकानदार से, जो तुम मान लो तुम गए होंगे दुकानदार के पास, तो 9039 का ये मान हो गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1% का मान कितना हो जाएगा, 9039 बटे कितना, 115। उसने पूछा दुकानदार ने इसको कितने में खरीदा, 100 में ही तो खरीदा था, और ये 9039/115 गुणा 100। और जब तुम इसे सॉल्व करोगे ना यार, तो इसमें 7860 इसका आंसर आ जाएगा। इसे अगर तुम सोल्व करोगे, 23 से काट के देना, 23 पंजे 115, 23 से ये पक्का कटेगा, है ना। देखो यार क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 170। पहले किसी संख्या को 10% कम किया गया। देखो यार 90/100 कर दिया, फिर 10% की वृद्धि कर दी, 110/100 कर दिया। मान लिया मैंने वो संख्या x थी, उसको पहले 10% कम करा, फिर 110% की, उसमें मतलब 10% की वृद्धि कर दी। तो अब जो संख्या है ना, वह प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। मतलब जो ये संख्या है ना, ये पहली वाली संख्या से, एक्सीड होती पहली वाली संख्या से 50 कम है ना। अब इसे निकालते 0 0 0 0, ये कितना हो जाएगा यार, देखो x -
99x/100 बराबर 50। ये कितना हो जाएगा, देखो ले से लेके जब 100x माइनस 99x/100 बराबर 50, तो ऊपर ये x बच जाएगा, बराबर ये इधर गुणा में पहुंचेगा, तो ये 5000 इसका आंसर। चलिए यार गाइस, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे और इसकी बी एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे हम, है ना। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू गाइस।